आपके थाइस को बहुत अच्छा बनाना है तो ये दंड लगाना आपको करना पड़ेगा। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जा सकते हैं। धीरे धीरे आप नीचे इस तरह से। अगर आप 40 प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो अधेड़ावस्था से गुजरते हैं उसके कुछ खास लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं श्रीमती जी? हाथ लटकने लगता है, ऐसे झूलने लगेगा, कंधा गोल होने लगेगा, हाथ पतले पतले से होने लगेंगे, पैर पतला होने लगेगा। ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका पेट बाहर आने लगेगा। हाँ, पेट बाहर आने लगेगा। तो ये मसल लॉस है जिसके कारण हाथ पतला हो जाता है, जांग पतला हो जाता है, कंधे झूलने लगते हैं, पूरा बॉडी जो है वो अपने पुराने जो शेप है उसके अपेक्षा पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है। इसका उपाय क्या है श्रीमती जी? इसका उपाय यह है कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप वाकई अपने उम्र को 40 पर ही रोक के रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ 20 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। 20 मिनट में आप अपने आर्म को ठीक कर लेंगे, शोल्डर ठीक कर लेंगे, थाइस ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, पूरे बॉडी के शेप को परफेक्ट बना लेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग एक्सरसाइज करती हैं और अपने उम्र से बहुत ही छोटी दिखती हैं। उसी तरह से अगर आम लेडीज भी करने लगे तो अपने उम्र को बहुत घटा सकती हैं। तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर आप डंबल जिम जा सकते हैं तो जिम में डंबल से या वहाँ पे जो भी होता है वहाँ जाके वेट ट्रेनिंग कीजिए। अगर नहीं है तो सबसे सिंपल घर में आप अपने वेट से एक्सरसाइज कीजिए। वेट ट्रेनिंग घर में कैसे हो सकता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझे कि पुराने ज़माने में जो पहलवान होते थे वो अपने शरीर के वजन से ही एक्सरसाइज करते थे। वेट ट्रेनिंग में डंबल से एक्सरसाइज करना और बॉडी वेट से एक्सरसाइज करने में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा इसे बताइए। डंबल से आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो फिर भी आसान होगा, बहुत ही आसानी से उस चीज़ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी वेट से, अपने शरीर के वेट से करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वजन है वो पूरा वजन के साथ आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो वो थोड़ा भारी पड़ता है। इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप 5 किलो का डंबल पकड़ते हैं और 5 किलो के डंबल से आप अपने आर्म को ट्रेंड कर रहे हैं तो आपके आर्म पर, आपके बाइसेप और ट्राइसेप पे सिर्फ 5 किलो का वजन है। लेकिन वही जब आप होम में अपने घर में बॉडी वेट से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो अपर बॉडी है, अगर मान लीजिए आपका पूरा वजन 70 किलो है तो आप मोटा मोटा मान के चले कि 40 किलो से आप जब होम में अपने घर में वेट ट्रेनिंग करेंगे अपने बॉडी वेट से तो 40 किलो से आप अपने आर्म को और शोल्डर को ट्रेंड कर रहे होंगे। तो हमेशा बॉडी वेट से एक्सरसाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों को लगता है जिम में जाके जो लोहा उठा रहे हैं वही सबसे अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बॉडी वेट से एक्सरसाइज करेंगे तो वो जिम में जो एक्सरसाइज किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा काम करता है, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाउसवाइफ या वो मेल जो अब जिम नहीं जा सकते उनके लिए होम वर्कआउट में क्या है वो अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये पहला एक्सरसाइज है आर्म के लिए, शोल्डर के लिए और चेस्ट के लिए, जो आप मसल को अपने बचा सकते हैं। तो शुरू में किसी चीज़ का सहारा लेंगे, जैसे कि ये सोफा है या दीवार, टेबल, कुर्सी, किसी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। पैर को कंधे के बराबर में खोल के रखेंगे और बैक को हल्का सा नीचे ग्लूट को करेंगे, इस तरह से। स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे दबा के रखेंगे और हाथ का इसे सहारा लेंगे और इस तरह से लगभग 10 से 15 रेपिटेशन शुरू में आप शुरुआत कर सकते हैं। सांस की जहाँ तक बात है आप भरते हुए नीचे जा सकते हैं या लेते हुए नीचे जा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। लेकिन बस इस एक्सरसाइज को कीजिए, सांस पर ज़्यादा फोकस मत रखिए, जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। मसल को फोकस रखिए कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेट आपके शोल्डर पे, आर्म पे, चेस्ट पे और बाइसेप ट्राइसेप पे पड़ रहा है। हाँ, ऐसे। तो ये हो गया एक एक्सरसाइज। सबसे पहले इस तरह से एड़ी को कहीं पर लगा देंगे। बहुत किसी से ये चीज़ हो नहीं पाती थी। सबसे पहले एड़ी को इस तरह से लगा देंगे और स्ट्रेट होकर के और फिर पुशअप करेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जा सकते हैं। धीरे धीरे आप नीचे इस तरह से जाने लगेंगे।
शुरुआत में आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, तो जब वैसा स्ट्रेट नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका ये है, इस तरह से आप कर सकते हैं, पैर को पीछे से मोड़ के और एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और फिर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पावर बढ़ेगी और आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए बॉडी वेट से एक्सरसाइज हो रहा है, इसलिए आप देखिए कितनी ही देर में सांस भी फूलने लगी, दम भी फूल चुका है। और ये एक्सरसाइज जो भी लोग वेट ट्रेनिंग करता है उनका हार्ट भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि हार्ट पैल्पिटेशन जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो कल को अगर किसी तरह की हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो ब्लॉकेज वगैरह होती है, तो वो सब भी ठीक हो जाता है। तो ये ज़रूर करें। अब ये दूसरा एक्सरसाइज है जिसको लोग बोलते हैं दंड लगाना। इससे आपके पैर का जो शेप है ये बहुत अच्छा होगा। तो करके दिखाइए श्रीमती जी। ऐसे आपने पुराने समय में देखा होगा पहलवान इस तरह की एक्सरसाइज किया करते थे, तो उनके जांघ बहुत अच्छे होते थे। तो आपके थाइस को बहुत अच्छा बनाना है तो ये दंड लगाना आपको करना पड़ेगा, उठक बैठक आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इससे ये जो थाई है और ये काफ है, ये दोनों ही स्ट्रांग होंगे। ऐसे काफ के लिए एक एक्सरसाइज और अभी बताने वाले हैं, हाँ। तो वो भी एक्सरसाइज आप देखेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू में आप ज़्यादा नहीं 10-10 करके जितना हो सके 2 बार कर लीजिए, यानी 20 बार कर लीजिए। उसके बाद से धीरे धीरे 1-2 बढ़ाते बढ़ाते इसको 3-4 बार ले जाइए। जब भी वो एक्सरसाइज नया एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, उतना ही बार कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और 25 बार भी आप करेंगे तो थकेंगे नहीं। इसको आप लेकर के जाएंगे, कम से कम 20 बार उठक बैठक ऐसे आपको करना है और 3 सेट करना है। हाँ, 20 बार किया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 20 बार किया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 20 बार किया, तो इससे आपके पैर का शेप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके काफ के लिए और पैर के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छा होगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पैर पूरा नहीं रखेंगे, सिर्फ पंजे को सीढ़ी पर रखेंगे या कोई भी ऊंची चीज़ ले लेंगे उस पर रखेंगे और इस तरह से उठने और झुकने का काम करते रहेंगे। इसको भी कम से कम 15 का सेट रखेंगे और 3 से 4 सेट इसको ज़रूर कीजिए। आपका जो काफ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए और बाइसेप ट्राइसेप के लिए इस तरह से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट को, आर्म को, शोल्डर को बहुत ही बढ़िया बना देगा। इसे दंड लगाना भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 15 बार तक करें। शुरुआत जब करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 2, 7, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके आप नंबर बढ़ाएं और धीरे धीरे 15 तक ले करके जाएं। जब भी आप कोई नया एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मसल आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है। तो जैसे आप इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पावर भी बढ़ रहा है। जिस एक्सरसाइज को आप 2 बार भी नहीं कर पा रहे थे, आप बड़े आराम से 15 बार 20 बार कर रहे हैं। 1-2 महीने का टाइम देना पड़ेगा आपको उतने नंबर तक आने के लिए, और आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो फिर से मसल गेन करना शुरू कर रहा है, फिर से आपके आर्म अच्छे होने लग रहे हैं। ये एक्सरसाइज करके अपने पूरे बॉडी में बहुत ही परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन अगर आपको देखना है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप मिरर के सामने खड़े हों, अपने बॉडी को अच्छे से देख लें। हो सके तो एक छोटा सा वीडियो भी शूट कर लीजिए और 1 महीना तक इस चीज़ को कीजिए। फ़र्क जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस एक्सरसाइज को आप पहले 2 बार या 3 बार भी नहीं कर पा रहे थे, आज बड़े आराम से आप 10-15 बार कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका मसल बढ़ने लग जाएगा। आप अपना बिफोर और आफ्टर का वीडियो सिर्फ 1 महीना के बाद देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा।
तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट इन्वेस्ट करना है अपनी बॉडी के लिए, अपने एज के लिए, अपने मसल के लिए, अपने हेल्थ और अपने स्वास्थ्य के लिए। सिर्फ इतना करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपकी एज रुक सी जाएगी और चेहरे पर भी ग्लो आएगा। जितना ज़्यादा पसीना चलेगा उतना ज़्यादा ग्लो आएगा। कोई फेयर एंड लवली, कोई फेशियल, कोई ब्लीच वो काम नहीं करेगा जो पसीना काम करता है। और दूसरी बात, अपने बॉडी को देखेंगे जो फिर से शेप में आने लगेगा, जो टेढ़े मेढ़े बिगड़ने लगता है ना एज के साथ, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से कि क्या आपको करना है एक्सरसाइज में। खाने में अगर प्रोटीन को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारी श्रीमती जी प्रोटीन वाला रोटी बनाती हैं जो प्रोटीन से एकदम भरा हुआ होता है। प्रोटीन की रोटी कैसे बनती है, प्रोटीन रिच खाना कैसे बनता है, उसको बताने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रोटीन रोटी बनती कैसे है। फिलहाल आप अपना एक माइंडसेट सेट कीजिए, मिरर के सामने खड़ा होइए, अपनी बॉडी को देखिए, पुरानी बॉडी से आज की बॉडी को कंपेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ या बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये सब करना शुरू कर दीजिए। एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और फिर से आप यंग और सुंदर दिखने लगेंगे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। बाय बाय।